कभी सोचा है कि जिस सोशल मीडिया को बनाया तो गया था हमें जोड़ने के लिए, वो असल में हमें और अकेला क्यों महसूस कराता है? मतलब ये एक अजीब पहेली है ना? आज हम इसी सोशल मीडिया पैराडॉक्स या कह लें कि विरोधाभास की तह तक जाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। एक ऐसी दुनिया जहां हम सैकड़ों हजारों दोस्तों से जुड़े हुए हैं, फिर भी ये अकेलापन बढ़ता क्यों जा रहा है? आइए इस अजीब सी उलझन के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। हम सब एक कनेक्शन की उम्मीद में ही तो अपनी फीड स्क्रॉल करते हैं, है ना? लेकिन होता क्या है? दिन के आखिर में अक्सर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं जिन्हें हम आज एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कनेक्शन के भ्रम की। मतलब क्या हमारे सैकड़ों ऑनलाइन दोस्त वाकई में हमारे सच्चे साथी हैं? चलिए हमारे इन डिजिटल रिश्तों की असलियत को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, सोशल मीडिया हमें सैकड़ों लोगों से तो जोड़ देता है, लेकिन ये रिश्ते अक्सर आप जानते हैं काफी सतही होते हैं। जरा सोचिए, मान लीजिए किसी के 500 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, पर जब सच में किसी से बात करने की जरूरत महसूस होती है तो उनमें से कितनों को फोन लगाया जा सकता है? बस यहीं पर असली और डिजिटल दोस्ती का जो फर्क है ना, वो एकदम साफ हो जाता है। और ये इमेज मुझे लगता है सब कुछ कह देती है। एक तरफ है ढेरों लाइक्स और कमेंट्स, मतलब डिजिटल क्वांटिटी, और दूसरी तरफ है एक दोस्त के साथ बैठकर की गई एक सच्ची दिल की बातचीत, यानी असली क्वालिटी। ये तराजू साफ साफ दिखाता है कि डिजिटल गिनती कभी भी असली जुड़ाव की बराबरी कर ही नहीं सकती। और बस यहीं से पैदा होता है कनेक्शन का भ्रम। हमें लगने लगता है कि हम लोगों से घिरे हुए हैं, हम सोशल हैं, लेकिन असल में हम बस एक स्क्रीन को देख रहे होते हैं। ये हमें सोशल होने का एहसास तो दे सकता है, पर असली सपोर्ट और अपनेपन की जगह कभी नहीं ले सकता। ठीक है, अब आते हैं दूसरे और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर, स्क्रोलिंग का मनोविज्ञान। क्या कभी इस पर ध्यान दिया है कि सिर्फ फीड को नीचे और नीचे स्क्रॉल करते जाने की आदत हमारे दिमाग और हमारी भावनाओं पर कितना गहरा असर डालती है? इस अकेलेपन के पीछे 3 बड़े मनोवैज्ञानिक खिलाड़ी हैं। पहला, सोशल कंपैरिजन, यानी दूसरों से अपनी जिंदगी की तुलना करना। दूसरा, पैसिव स्क्रोलिंग, मतलब बिना कुछ किए बस देखते जाना। और तीसरा, वो डर जिसे हम सब फोमो के नाम से जानते हैं, यानी कुछ छूट जाने का डर। सोशल कंपैरिजन एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब अनजाने में ही फंस जाते हैं। हम अपने एक आम से बोरिंग मंगलवार की तुलना किसी और की शानदार वेकेशन की तस्वीरों से करने लगते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि हम उनकी जिंदगी का सिर्फ सबसे अच्छा चुना हुआ हिस्सा देख रहे हैं, पूरी कहानी नहीं। ये बात इसे एकदम सही तरीके से समझाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे हम अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन्स की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से कर रहे हों, और नतीजा हमेशा यही लगता है कि हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। अब बात करते हैं पैसिव स्क्रोलिंग की। ये वो आदत है जब हम घंटों तक बस दूसरों की तस्वीरें और वीडियो देखते रहते हैं, बिना किसी से बात किए, बिना कुछ कहे। हम बस एक चुपचाप बैठे दर्शक बन जाते हैं। हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जब हम सिर्फ दूसरों को देखते हैं, मतलब पैसिवली स्क्रॉल करते हैं, तो हम और अकेला महसूस करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम दोस्तों से चैट करते हैं या अपनी कोई बात शेयर करते हैं, तो हमें जुड़ाव का एहसास होता है। और आखिर में है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये वो चुभने वाला एहसास है जब कोई घर पर बैठा हो और इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों की पार्टी की तस्वीरें देख रहा हो। ऐसा लगने लगता है कि सारी अच्छी चीजें, सारा मजा बस हमारे बिना ही हो रहा है। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब हमारे आखिरी सेक्शन में है कि असल जिंदगी इतनी जरूरी क्यों है। चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन बातचीत में वो कौन सी जादुई चीजें हैं जो हमसे छूट जाती हैं। असल में समस्या ये है कि जितना ज्यादा समय हम ऑनलाइन बिताते हैं, उतना ही कम समय हम असल दुनिया में लोगों के साथ बिताते हैं। हम एक ऐसी चीज के लिए दूसरी जरूरी चीज को छोड़ रहे हैं जिसकी हमें सच में जरूरत है, और वो है आमने सामने का मानवीय जुड़ाव। हमारा दिमाग इसी के लिए बना है। तो ऑनलाइन बातचीत में क्या कमी रह जाती है? बहुत कुछ। हम किसी की आवाज का उतार चढ़ाव नहीं सुन पाते, उनकी आंखों में नहीं देख सकते, उनके हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ सकते। और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, यही एक बातचीत को असली और गहरा बनाती हैं। तो आखिर में सारी बात घूम फिर के एक ही जगह आती है। देखिए, अकेलापन जो है ना, वो दोस्तों की गिनती से खत्म नहीं होता,
बिल्कुल नहीं। वो खत्म होता है रिश्तों की गहराई से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं। असली बात तो यह है कि सच्चे दोस्त कितने हैं। तो अब हम सबको मिलकर खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या हमारी डिजिटल दुनिया हमारी असल जिंदगी को बेहतर बना रही है या उसे और मुश्किल कर रही है? इस जरूरी सवाल पर सोचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।